जय श्री कृष्ण। सभी कृष्ण भक्त, राम भक्त, ईश्वर भक्त, सभी भक्तों को प्रणाम मेरा। आज मैं गीता के 17वें अध्याय के से जिसमें भगवान ने अर्जुन को 3 प्रकार का तप बताया है। शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। यही तपस्या है। एक पैर पर खड़ा हो जाना और बेमतलब का शरीर को कष्ट देना, ये तप नहीं है। तप क्या है बता रहे हैं भगवान। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवता, द्विज, गुरु, प्राज्ञ मतलब जीवन मुक्त, इनकी पूजा करना। पूजा का मतलब इनका सम्मान करना। शौचम आर्जवम पवित्रता हो, स्वभाव में सरलता हो, आकड़पन न हो, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, अहिंसा पालन करे। ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है। शौचम पवित्रता क्या है, सरलता क्या है, ये तभी संभव है जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब क्या है कि आप समझें कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ। मेरे वजह से शरीर जो है अपना काम करती है, प्रकृति अपना काम करती है। जिस प्रकार किसी यंत्र में बिजली के रहने से यंत्र काम करता है, यंत्र वही काम करता है जो उसका स्वभाव है। और यंत्र का स्वभाव और बिजली के स्वभाव में अंतर है। बिजली का स्वभाव केवल ऊर्जा देना है। इसी तरह हम इस शरीर में रहते हैं और मेरे रहने मात्र से यह शरीर काम करती है। लेकिन जब मैं शरीर के स्वभाव को अपना स्वभाव मान लेता हूँ तभी अहंकार होता है। इसी को अहंकार कहते हैं। आप दृष्टा हैं और बाकी जो चीज़ आप देख रहे हैं वो आपसे अलग है। तो दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता है। दृष्टा अपने आप में पूर्ण है, वो हैप्पीनेस है, उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो देह अभिमान से मुक्त नहीं हुए हैं, उनके लिए यह श्लोक है कि देवता, द्विज, द्विज में जो दूसरा जन्म लिया हो, संस्कार से द्विज होता है। लेकिन जमजात जाते शूद्र, जम से तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज होते हैं। तो संस्कार से द्विज हो, आत्मवान हो जाए, वह ब्राह्मण है। ऐसे द्विज की पूजा करो, गुरु की पूजा करो जिसने आपको शिक्षा दिया है। चाहे वो शैक्षिक हो, जो भौतिक आर्थिक शिक्षा है, भौतिक शिक्षा है, जो विद्यालय में जो गुरु लोग पढ़ाते हैं, इन गुरुओं की भी सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो उसको सम्मान करना। किसी क्षेत्र में हमसे बड़ा है उस वही गुरु है। 8 प्रकार के गुरु होते हैं। और जो जीवन मुक्त है उसे प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए। सम्मान करना ही पूजा है, सबका सम्मान करना ही पूजा है। और शौचम पवित्रता होनी चाहिए, आर्जवम सरल होना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का अहंकार न होना ही सरलता है। ये जगह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तिनके से भी छोटा समझो, सबको अपने से बड़ा समझो। सब में ईश्वर का वास है। और पेड़ की तरह सहिष्णु बनो। पेड़ कोई तोड़ता है, मारता है, काटता है, पेड़ कुछ नहीं बोलता है। बनो। और अमानिना मान देना, अपना मान मत चाहो लेकिन दूसरे का सम्मान करो। ये जरूरी है, दूसरे का सम्मान करो। क्योंकि सभी प्राणियों के हृदय में, दूसरा कोई हो, कोई प्राणी मात्र हो, प्राणी मात्र, भगवान ने यहाँ प्राणी मात्र की बात कही है क्योंकि सब में भगवान है।
बताते हैं गीता में ही बताए हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सभी प्राणियों में मैं समान हूँ, न मुझका मेरा किसी से द्वेष है न कोई मेरा प्रिय है, क्योंकि सभी प्रिय ही हैं। मैं द्वेष किस लिए करूँगा। और ये भजन तू माँ भक्त्या, जो मेरी भक्ति पूर्वक भजन करता है उसके हृदय में मैं रहता हूँ और वो मेरे में रहता है। क्योंकि जो मेरी भक्ति करती है, और मेरी भक्ति कैसे होगी, जब सभी प्राणियों में भगवान रहते हैं तो सभी प्राणियों की सेवा करना ही भगवान की भक्ति है। किसी को दुख न देना, ऐसी वाणी न बोलना, वो आगे का तप है। तो ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च, ब्रह्म का आचरण करे, वो भौतिक सुखों में न लगा रहे, वही ब्रह्मचर्य है। जो अपने को जो शारीरिक और इंद्रिय सुख में लिप्त न हो, वही ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, किसी को मन वाणी से किसी प्रकार से दुख न देना ही अहिंसा है। यही शारीरिक तप है। और वाणी का तप बताते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य न बोले कि किसी को उद्वेग हो, किसी को बेचैनी हो, किसी को परेशानी हो, किसी को तनाव हो, और प्रिय हो और हितकारी हो। सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करे, स्व का अध्ययन। बहुत लोग कहते हैं गीता रामायण में पढ़ना, ये भी स्वाध्याय है, लेकिन स्व को समझें कि स्व कौन है। आप स्व हैं, आप जानिए कि मैं कौन हूँ, इसका अध्ययन करिए, इसको समझिए। उन ग्रंथों को पढ़ करके, पुराणों को पढ़ करके, वेद पुराण को पढ़ करके समझें कि आप कौन हैं। वेद में ही लिखा है कि नैव स्त्री न पुराण एस न चैवायम नपुंसक यदत् शरीरम आदत्ते तेन तेन स युज्यते। यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जो जो शरीर धारण करता है उसी से अपने को रक्षित समझता है, जोड़ लेता है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चेत। और कोई व्यसन न हो, जुआ, लंपटता और शराब पीना, ये व्यसन है, इसको तो कभी टच न करें। अगर इसको छू लिया, इसको अपना लिया, तो चाहे वो कितना भी पूजा पाठ करे, कितना भी मंदिर में जाए, उसकी पूजा स्वीकार ही नहीं है। क्योंकि शराब पीने से बड़ा पाप इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसके बाद ही कोई पाप की शुरुआत होती है। और बाकी और व्यसन हैं, सब व्यसनों की जड़ यही है। इसको छोड़ दीजिए, आपके घर में किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे बुरी चीज़ है शराब पीना। इसको कभी सोचे भी मत, तभी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सबके भोक्ता भगवान है। वो खाना पचाते हैं, अब वो शराब का पाचन करें तो कितना उनको दुख होगा, उनको कितनी सीने में जलन होगी जब ये शराब अंदर जाता होगा तो। और तीसरा तप है मन का तप। मना प्रसाद सौम्यतम मौन मात्म विनिग्रह भाव सुशुद्धि रीते तपो मानसम उच्यते। मना प्रसाद, मन बिल्कुल प्रसन्न हो, हमेशा प्रसन्न हो। सौम्यत्वम, सौम्यता हो, शरीर एकदम सौम्य हो, उसमें किसी प्रकार का कुटिलपन न हो। और मौन मात्र मौन हो, और इंद्रियों का संयम हो। और भाव संशुद्धि, भाव एकदम शुद्ध हो, किसी के प्रति बुरा भाव न हो। कभी कभी लोग बहुत बढ़िया से बोलते हैं, अंदर भाव गलत रहता है। पहले भाव को शुद्ध कीजिए, क्योंकि भगवान भाव के ही देखते हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। सब सुख की खान भक्ति है।
भक्ति पर जोर दिया जाए। और वो कैसे मिलेगी? भाव, भाव सहित खोजे जो प्राणी। भाव के साथ अगर आपको पाने की इच्छा हो ईश्वर की, ईश्वर को पाने की इच्छा हो, ईश्वर से मिलने की ही इच्छा हो, ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा ना हो, तो यही भाव शुद्धि है और आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान आपसे दूर नहीं है। अगर सबसे कोई नज़दीक है तो आपके नज़दीक भगवान है, जो हर समय आपके साथ रहते हैं। आपका कोई मित्र, कोई रिश्तेदार हर समय आपके साथ नहीं रहता है, और भगवान हर समय हर क्षण आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वो हृदय में ही रहते हैं। यही नहीं, वो आप ही हैं। इसलिए जब आप इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाते हैं तब भगवान से दूर हो जाते हैं। मानसम यह मानस तप है, मन का तप है। यह गीता में 12वें अध्याय में कहा है भगवान ने वाणी के तप के लिए, यस्मात् नोद्विते लोको लोकानोद्विते च यः हर्षामर्ष भयो दो गैर मुक्तो यह सच में प्रिय। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? इस श्लोक को हर व्यक्ति को याद करना चाहिए। यस्मात् नोद्विते लोका, जिससे संसार का कोई प्राणी उद्विग्न न हो, दुखी न हो, तनाव में न हो। यस्मात् लोकानोद्विते च वह, जो संसार के किसी प्राणी से दुखी न हो। कोई आपके साथ कितना भी अपकार कर दे, कितना भी बुरा कर दे, आप उससे दुखी मत होइए। आप यह सोचिए, यह व्यक्ति हमारे पुराने कर्मों का फल, मेरे पाप कर्म को दूर कर रहा है, पाप काट रहा है, इसको भगवान क्षमा करें, क्योंकि यह मेरा पाप काट करके और अपना पुण्य मुझे दे रहा है। क्योंकि जब कोई किसी को दुख देता है तो उसका पुण्य लेता है, उसको अपना पुण्य देता है और उसका पाप लेता है। इसलिए वह व्यक्ति अपना पुण्य दे करके आपका पाप काट रहा है। वो तो बहुत ही महान व्यक्ति है जो आपको दुख दे रहा है, आपको संताप दे रहा है, क्योंकि संताप वह दे ही नहीं सकता है, ये आपके किसी कर्मों का फल है। को न काव सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वह तो अपना पुण्य दे करके आपका पाप काट रहा है, वह तो सम्मान का पात्र है। और हर्ष अमर्ष भयो द्वय गैर मुक्त, जो हर्ष, अमर्ष और भय और उद्वेग से मुक्त है वह मुझे प्रिय है। भगवान को ऐसे व्यक्ति प्रिय हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इन बातों पर अमल करें और जीवन को सुखी बनावें, और किसी से घृणा, नफरत, द्वेष न करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी किसी से द्वेष करता है वो मुझी से ही द्वेष करता है, क्योंकि मेरे अलावा कोई सत्य नहीं है। जय श्री कृष्ण।